Let me tell you what is the difference between authentication and authorization. Okay, authorization means this access control. You are going to focus on access control. कि मैनेजर है, तो अगर एक बैंक का मैनेजर है तो वो उसको लोगों के यूजर नेम, पासवर्ड, उनके बैंक डिटेल्स सबका एक्सेस रहेगा, ऑल एम्प्लॉयज। तो वो ऑथराइज पर्सन है। बैंक का एम्प्लॉय, ही इज एन ऑथराइज पर्सन टू एक्सेस एनी डेटा। तो हम क्या करते हैं, ऑथराइजेशन मतलब लेवल डिफाइन करते हैं कि मैनेजर का रोल क्या है, एम्प्लॉय का रोल क्या है, क्लर्क का रोल क्या है, वहाँ पे जो भी सर्वेंट्स रहेंगे उनका रोल क्या है। दैट इज ऑथराइजेशन। he is authorized to do that duty. It's the responsibility to complete that task. Authentication मतलब क्या, when we are defining who is authorized person, तो उसको उतना ही access मिल रहा है या नहीं, that we are going to check with the help of authentication. Means when we are saying that a particular person is a bank employee, तो फिर उसको हमारे सब डिटेल्स पता चलेंगे। मतलब सब, मतलब इफ आई एम अ कस्टमर ऑफ SBI बैंक, तो मेरे यूज़र नेम, मेरा पासवर्ड, मेरा अकाउंट नंबर, एज एन एम्प्लॉय जब मैं बताती हूँ कि वो सामने वाले एम्प्लॉय को बताती हूँ कि दिस इज़ माई अकाउंट नंबर, तो वो सब चीज़ें देख सकता है कि व्हाट इज़ माई बैलेंस, मैंने कितना विड्रॉ किया, मैंने कितना डिपॉजिट किया। तो ऑथेंटिकेशन इज़ नथिंग बट यूज़र नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। कि जब हम कहते हैं कि एक सपोज हमने कोई सिस्टम बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक की सिस्टम हमने बनाई है, तो इन बैंक सिस्टम तुम्हारे मैनेजर का यूज़र नेम पासवर्ड अलग रहेगा, नॉर्मल जो बैंक का एम्प्लॉय है जो सिर्फ विड्रॉ और डिपॉजिट करता है उसका यूज़र नेम पासवर्ड अलग रहेगा, जो इंसान सपोज तुम्हें नेट बैंकिंग का कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर वो उसका एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका यूजर नेम पासवर्ड अलग रहेगा। सो दैट्स द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम पासवर्ड। ऑथराइजेशन, what to access and to what level you have an access, that is authorization. Okay, ना फिर हम देखेंगे यूनिट 1 में रिस्क कौन से है, थ्रेट क्या है, वल्नरेबिलिटी मतलब क्या चीज़ें ब्रिचेस क्रिएट होते हैं। जैसे हम कोई पॉलिसी सेटअप करते हैं ना, तो कोई भी चीज़ हम जब डिफाइन करते हैं कुछ ना कुछ उसमें फ्लॉ रहता है। आइडेंटिफाइंग दैट फ्लॉ is means that flaw is actually called as vulnerability, and identifying it and fixing it is our motive, okay, being an ethical hacker. तो हम देखेंगे अटैक क्या होता है, फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज़ वायरसेस, उसके टाइप्स। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि मालवेयर कौन से है। मालवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर रहता है वैसे ही मालवेयर रहता है। मालवेयर मतलब क्या, कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज मालवेयर। ओके, सो व्हाट इज मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज मालवेयर। तो कुछ तो वो गड़बड़ करेगा, तुम्हारे पीसी का सी ड्राइव बंद कर देगा, जब भी वो आएगा माइट बी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होंगे। सो काइंड ऑफ अ वायरस, बट वायरस एक ही हमें पता है कि वायरस वायरस वायरस, वायरस के बहुत सारे टाइप्स है। तो वो सब पढ़ेंगे और उसका एक जनरलाइज जो टर्म है, ये सब चीज़ें जो यू कैन से मिस्चीवस थिंग टू वेरी डेंजरस थिंग, उन सबके पप्पा को बोलते हैं मालवेयर। सो ऑल दीज वायरस एंड वॉर्म्स एवरीथिंग विल कम अंडर द मालवेयर. So that's the next topic, that is types of malware like worms, viruses, trojans, spyware, rootkits and all. Now the next is types of vulnerabilities. ये हम बहुत in detail पढ़ने वाले हैं. It's called OWASP top 10. Now what is this OWASP? It's nothing but online web application security project. OWASP is ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक ओपन सोर्स कंपनी है जो क्या करती है कि जो भी टॉप 10 रिस्क है तुम्हारे विंडोज़ में रहेंगे, जितने भी तुम्हारे क्रोम में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वो बता देती है कि ये करोगे ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा। दैट इज़ दैट टॉप 10। और 2015 में पहला वाला उन्होंने टॉप 10 लिस्ट दिखाई थी कि क्या क्या अटैक हो सकते हैं और तुम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हो। और उसके बाद में 2017 में वो लिस्ट फिर से अपडेट हो गई और 2017 का हम रेफर करेंगे। माइट भी 2000, कोशिश करो देखो की स्ट्रोक लॉगिंग, क्या तुम गेस कर सकते हो कि क्या हो सकता है?
बहुत सारे पिक्चर तो देखते होगे ना, हॉलीवुड के पिक्चर में तो इतना इजी है ये। और अभी तो टॉलीवुड के पिक्चर में भी दिखाते हैं, बॉलीवुड के पिक्चर में भी ये की स्ट्रोक लॉगिंग तो तुमने कहीं ना कहीं तो हमेशा देखा ही होगा। मैम इज इट वो कीबोर्ड में जब हम लोग की प्रेस करते हैं, जो एंटर करते हैं, वही जो दिखाते या हैं हॉलीवुड मूवीज में? यस यस यस, वही वही। मतलब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल अगर कोई भी सीरीज तुम देखो मिशन इम्पॉसिबल की, एक बार तो की स्ट्रोक लॉगिंग का कुछ तो इवेंट रहता ही है। नाउ एज वी नो दैट नाउअडेज एवरीथिंग इज लाइक टच स्क्रीन। लेकिन अगर कीबोर्ड पे किसी का पासवर्ड तुम्हें गेस करना है, तो फॉरेंसिक के पीपल आके, वो सीआईडी में भी दिखाते हैं ना, एक ब्रश लेते, कोई तो पाउडर लेते और ऐसे ऐसे करते हैं, एंड देन जहां जहां पे प्रेस किया है वो हाईलाइट हो जाता है। फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के लिए भी वो लोग चेक करते हैं कि किसी ग्लास पे वो निशान है या नहीं, अंगूठे के निशान। सो ये तो हो गया कंसेप्ट कि अगर सीआईडी के लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो क्या होगा। लेकिन अगर यही चीज अगर कोई हैकर यूज कर रहा है कि विच कीज यू आर ट्राइंग टू प्रेस, तो वो कैसे कर सकता है। अगर तुम कैफे में बैठे हो, साइबर कैफे में, तो वहां पे वेब कैमरा रहता है। अगर वेब कैमरे का एंगल अगर पहले से ही किसी ने सेट करके रखा है कि एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू फोकस ऑन द कीबोर्ड, और अगर तुम जीमेल का तुम्हारा पासवर्ड डाल रहे हो एंड यू डोंट हैव अ टू वे ऑथेंटिकेशन, तो फिर क्या होगा। तो डायरेक्टली तुम जो भी पासवर्ड प्रेस करोगे, जितने हमारे अल्फाबेट्स वगैरह सब रहते हैं उसका कॉम्बिनेशन भी बनाने की कोशिश करोगे, कि अगर पहले नहीं पता चला कि बाबा एक 6 कैरेक्टर का कुछ पासवर्ड तुमने रखा है जिसमें 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर भी है, देन ऑल्सो इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टिव कि किस चीज पे फोकस करना है। और कैमरा से सीक्वेंस भी आइडेंटिफाई करने के लिए इट विल बी वेरी इजी। तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा खेल है ये सब। और की स्ट्रोक लॉगिंग यही करता है कि तुम्हारे कीबोर्ड पे कोई तो भी लॉगिंग, मतलब ही इज गोइंग टू ट्रैक कि तुमने कौन सी की पहले प्रेस की, फिर कौन सी की बाद में प्रेस की। तो इसका एक सिंपल प्रैक्टिकल भी है हमारा, पाइथन में। वो प्रैक्टिकल हम रन करेंगे, उसके लिए पाइथन 3.4 लगेगा। आई थिंक दैट विल बी अ प्रैक्टिकल नंबर 9, आई थिंक 9। सिंपल एक छोटा सा कोड है, उसमें सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि हमारे खुद के कीबोर्ड पे जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड में एक टीएक्सटी की फाइल बनेगी, और उसमें सब रिकॉर्ड होगा कि कौन सी की तुमने प्रेस की एंड व्हाट वाज द टाइम स्टैम्प ऑफ इट। तो उससे पासवर्ड क्रैक करने के लिए हेल्प होता है हैकर को। इथिकल हैकर को कैसे हेल्प होगा, कि हैकर का पासवर्ड क्रैक करने के लिए हमें हेल्पफुल होगा। सो इन दिस वे ऑल these टूल्स are going to be used by the different people. Now, Denial of Service is another book, CEH, Certified Ethical Hacking. विली पब्लिकेशन का ये बुक है, विली इंडिया ने लॉन्च किया है। हमारे लाइब्रेरी में यू विल गेट 6 to 7 कॉपीज ऑफ दिस बुक, दीज आर अवेलेबल। और एग्जाम 312 एंड 50, यू शुड मेक अ नोट ऑफ इट। मैं इसका एक एक पेज का फोटो निकाल के ग्रुप में डाल दूंगी। सी एच का आई थिंक मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी है, दैट विल आई विल ऑल्सो ट्राई टू शेयर। देर इज वन मोर बुक, स्टार बीयू का एक बुक है, स्टार ईडीयू पब्लिकेशन का। ये हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के 2 टीचर है, उन लोगों ने ये बुक डिजाइन किया है। मतलब अगर किसी को बहुत ही इंटरेस्ट है ना, जस्ट हैव अ लुक ओवर इट, किसी को बहुत ही इंटरेस्ट है, इन डिटेल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो इंसान ये वाला बड़ा बुक है ना, ये स्टार ईडीयू का, वो बुक रेफर करो। हाँ, बहुत अच्छा है। और अगर किसी को इथिकल हैकर ही बनना है, सर्टिफाइड इथिकल हैकर बनना है, तो ये वाला बुक, उसकी एग्जाम भी रहती है।